अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा सफ़र है लूटन से माल्टा तक। लूटन लंदन के पास एक छोटा सा टाउन है जिसके अंदर एक छोटा सा एयरपोर्ट है। तो हम रवाना हुए सुबह 3 बजे और टैक्सी ली जो लूटन लंदन और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई। एंड देयर इज़ M1 जो तकरीबन 15 मिनट्स में आपको एयरपोर्ट तक पहुंचा देती है। लेकिन रिसेंटली एक देयर वाज एन इंसिडेंट, फायर हुआ था लास्ट मंथ एट लूटन एयरपोर्ट, जिसकी वजह से काफ़ी लंबी वॉक करके ड्रॉप ऑफ पॉइंट से देन यू रीच टू द एयरपोर्ट। सो इट्स अबाउट 15 मिनट्स वॉक। तो अगर आपके पास लगेज है तो इट बिकम्स मोर टाइम कंज्यूमिंग। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल एयरपोर्ट और चेक इन के काफ़ी ज़्यादा काउंटर्स हैं। यहाँ पे मोस्टली यूरोपियन फ़्लाइट्स चलती हैं और देन ऑब्वियसली व्हेन यू चेक इन, उसके बाद यू हैव टू हैव एक्सपेंसिव कॉफ़ी फड़म एंड देयर वाज आलमंड क्रॉसंट जो मैंने लिया क्योंकि नाश्ते का टाइम था। फ़्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई और बाहर -7 डिग्रीज था एंड वी वॉक टू द रायनेयर फ़्लाइट। ठंड काफ़ी थी और फ़्लाइट वाज फुली पैक्ड क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं यूके की ठंड से बचने के लिए। विंडो सीट ले ली और बच्चों की तरह फिर टेक ऑफ एंजॉय किया। एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी दीज मोमेंट्स। जैसे ही जहाज़ बादलों से ऊपर गया, देन बहुत खूबसूरत मॉर्निंग के नज़ारे देखने को मिले। यहाँ पे ऐसे ही इलामा इकबाल का एक शेर याद आ गया कि हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा, हयात ज़ो के सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। सुबह सुबह रायनेर की फ़्लाइट ली क्योंकि रायनेर इज़ द चीपेस्ट फ़्लाइट और लूटन लंदन एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है फॉर माल्टा। अगर आप एडवांस में बुक करें तो यू गेट वेरी गुड रेट्स और जिसमें आपकी ट्रैवल और आसान हो जाता है, लेकिन इन फ़्लाइट कुछ भी नहीं मिलता। सो लेट्स स्टार्ट विद गोज़ो। सो यूके से माल्टा आते हुए व्हेन यू क्रॉस इटली, सबसे पहले सिसिली के बाद गोज़ो स्टार्ट होता है। सो गोज़ो इज़ अ वेरी स्मॉल आइलैंड विच इज़ पार्ट ऑफ माल्टा, लेकिन छोटा सा आइलैंड है जो कि माल्टा से साइड पे है। इट इज़ ओनली 67 किलोमीटर स्क्वायर but it's not very densely populated yet. It is south of Sicily और Mediterranean Sea है इसका और Maltese Island है. It is a very holy place as well for Maltese and many Christian people क्योंकि यहाँ पे बहुत old cathedrals हैं. When you cross Gozo slowly, so on top you can see वो बहुत प्यारा blue color का जो पानी नज़र आ रहा है, that is Blue Lagoon, that is within Comino. So ये इतना प्यारा कलर वाला पानी है कि दुनिया भर के लोग टूरिस्ट यहाँ पे लाजमी आते हैं। एंड इन समर्स दिस प्लेस इज़ फुली पैक्ड। आई एम श्योर कि आपको अभी तो नहीं, लेकिन समर्स में अगर आप एरियल शॉट लें तो आपको टूरिस्ट ही टूरिस्ट नज़र आएंगे। और जब आप कोमिनो क्रॉस करते हैं देन माल्टीज़ आइलैंड स्टार्ट हो जाता है। माल्टीज़ आइलैंड is a very small island by area. मैंने 2 साल, 2.25 साल माल्टा में स्पेंड किए और उसके बाद ऐसी मोहब्बत हो गई कि I can't help but going there every year at least for a couple of days. तो माल्टा is part of Europe. ये शेंजन जोन में आता है और अगर आपके पास शेंजन वीज़ा हो तो you can use that to travel to Malta without getting any additional visa. Malta summer holidays के लिए एक top spot है, and even in winters many tourists come to visit Malta, especially from Europe, to avoid the ठंड that is in Europe, especially Germany, France जैसे मुल्कों में. तो they find that escape and they come here. So Malta is one of the most densely populated countries in the EU. तो यूरोप की सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। तो हाउ मेनी पीपल आर लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इज़ 167, विच इज़ क्वाइट हाई।
माल्टा की पॉपुलेशन अराउंड 5.5 लाख है, जो कि 4 लाख थी in 2016 when I came to Malta for a couple of years to work. Malta की कैपिटल सिटी वलेटा है and previously it was Mdina. So again, in terms of population, I think the surge came after COVID-19 और बहुत ज़्यादा foreign workers were brought to Malta to help the economy. Malta relies mainly on the tourism industry, which brings in around 2 billion euros every year, और तकरीबन 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोग हर साल माल्टा विज़िट करते हैं, और उसमें से सरप्राइजिंगली 21 लाख लोग वो होते हैं which are visiting Malta very first time. So mostly tourists, they don't go there second time because it's a very small country and सिर्फ वही लोग जाते हैं जितने who need escape, और अच्छी बीचेस हैं, cheaper country than rest of the EU, especially Spain वगैरह से comparatively it is more cheaper, so people come here. As you can see from this aerial shot, it's very congested. बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं. ग्रीनरी बहुत कम है ऑलरेडी और मज़ीद कम होती जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली वांट्स टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट तभी आती है व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट इज़ ऑब्वियसली कॉस्टिंग द कंट्री पोल्यूशन, क्योंकि पहले इट वाज वेरी क्लीन, नाउ इट्स अ बिट डर्टी. माल्टा की मज़े की बात ये भी है कि यहाँ पे साल में 250 से ज़्यादा दिन आपको सनी डेज़ मिलते हैं. देयर इज़ हार्डली एनी डेज़ जहाँ पे इट इज़ क्लाउडी और इट्स रेनिंग, एंड माल्टा के लोगों को बहुत नफ़रत है बारिश से, एज अपोज टू अस पाकिस्तानी पीपल हु लव रेन एंड क्लाउडी वेदर्स. सो इन टर्म्स ऑफ आई थिंक वर्क, यहाँ पे there is a lot of opportunities for people working in tourism industry, hospitality, and also obviously I'm an accountant, तो accountants के लिए भी काफ़ी ज़्यादा opportunities हैं, but it's a very long and difficult route to come to Malta. But I was lucky, and many of my friends were lucky who went there, and then we got the job or kind of step up to UK. So when you land in Malta, there is only one airport that is called Malta Lua Airport. लिखा जाता है like Malta Luca, but it is Malta Lua, and it is a very small airport, जो कि I think Lua ही city का नाम है जहाँ पे ये है airport. So you get out of the airport in 10-15 minutes maximum, because इतना ज़्यादा इवन रश हो भी तो आप जल्दी जल्दी इमिग्रेशन क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि इट्स वेरी स्मॉल एंड बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे होते. सो आई वेंट स्ट्रेट टू माई ऑफिस जो कि ताशपिश के पास था, एंड आई जस्ट टुक अ स्ट्रोल अराउंड देयर, एंड इन फ्रंट यू कैन सी इट्स वलेटा. माल्टा की पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, सो इफ़ यू आर रेजिडेंट माल्टा यू कैन ट्रैवल इन बसेस फॉर फ्री, अनलिमिटेड ट्रैवल, एंड buses go everywhere. So I came to Valletta, मेरा कुछ dinner था अपने दोस्तों के साथ, and Trinton Fountain, it is one of also artistic hotspots. In summers बहुत ज़्यादा रश होता है, and especially ये वाला जो statue इन्होंने और monument बनाया था, that is one of the famous artists who did this work, और इसकी भी कोई significance है, इनके background है, but I don't know much about it. So you enter through the Valletta city gates, and this is the capital city. On the right you can see it's Parliament office, like it's Parliament, Maltese Parliament, और थोड़ी सी Christmas decorations or anything. I was expecting a bit more because it's a Christian country, and there are almost more than 350 churches in this country, and one church every kind of kilometer square. So but Christmas, it was a bit light. Usually it's better in summers when there are more festivals.
Then I took a stroll in Birkirkara. Birkirkara is the place where I started my life journey in Malta. और यहाँ पे मेरा flat था. It was like near to my office. And I went to Pacheville. So Pacheville or Paceville, tourist के लिए. तो it has a mall. It is party hotspot. यहाँ पे बहुत ज़्यादा clubs हैं, but in daytime people come for shopping. It has a very nice mall, and when I turn around, this street straight up that goes to like party clubs, club area. This is the tallest building of Malta. It is recently built. It's called Mercury, and it has a very big shopping mall. And this was the second tallest building of Malta. It's called Porto Mosso. It's 22nd floors, and they're in its Porto Mosso Marina. जो एक marina है, rich people have their boats parked here, or they have very like good view balconies. There is a Holiday Inn as well. और I was just roaming around here क्योंकि मेरा गरीबों का क्या बिज़नेस है ऐसी जगह पे. ना हमारे पास बोट है और ना हमारे पास ऐसा फ्लैट है जिसकी बैल्कनी से बैठ के ऐसा सी व्यू देख सकें. तो हम आके एक बीच पे बैठ के थोड़ा सा सी व्यू लिया, थोड़ा सा शॉट लिया, and then I went on to walk to Slima. So as you can see, it's a small town like next to St. Julian. So I was in St. Julian. So बाकी mall वगैरह जो पहले दिखाए हैं, that is in St. Julian. So Slima is the tourist hotspot, and this is tourist beach. In summers आपको यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि इतने ज़्यादा लोग होते हैं. और इट इज़ सी फ्रंट, लाइक होटल सी फ्रंट्स पे हैं, और एवरीवन कम्स हियर टू स्विम एंड दे सन बेथ ऑल डे, एंड इट्स ऑलवेज वेरी वेरी क्राउडेड. दिस promenade is also very busy, but at this time of the year it's very peaceful, so you can enjoy, you can walk around, the weather is nice, ना ठंड है ना गर्मी है. तो then again Valletta से प्यार इतना ज़्यादा है तो I went again to Valletta during the daytime, took some shots, had lunch with my friend, और I roamed around. यहाँ पे हलाल फूड ऑप्शंस भी काफ़ी हैं, काफ़ी टर्किश शॉप्स हैं जहाँ पे आपको हलाल डोनर वगैरह मिल जाता है. As you can see, it's very colorful. Doors काफ़ी फेमस हैं. People come here to take pictures for Instagram. Doors के लिए और बाकी स्टेज वगैरह ऊपर नीचे. It's very nice. तो as you can see, just some streets, crowded streets, not too crowded as compared to summers, but still simple Christmas decorations, and but a lot of music. Music वगैरह काफ़ी चल रहा होता है इधर उधर. People buskers जो है वो प्ले कर रहे होते हैं. और यहाँ पे सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री भी वलेटा में होता. We went to Valletta. उसके बाद we thought कि ओके चलो थोड़ी सी वॉक करते हैं. Then we went to seafront, Valletta seafront, that is called waterfront. तो थोड़ी सी वॉक करके it's like 20 minutes walk, then you get to Valletta waterfront. यहाँ पे थोड़े से और अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं. यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस सी फूड है ऑक्टोपस. सो पीपल लाइक ईटिंग ऑक्टोपस. और यहाँ पे क्रूज़ आकर रुकती हैं जो कि क्रूज़ फॉर यूरोप होती हैं, वर्ल्ड क्रूज़ होती हैं. दे टेक अ स्टॉप हेयर. और टूरिस्ट जो क्रूज़ के टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पे डाइनिंग वगैरह करते हैं क्योंकि दे हैव शॉर्ट ब्रेक्स इन एवरी कंट्री. और but I've explored some of the restaurants. Seafood is amazing in Malta. जब भी आप जाएँ तो लाजमी सी फूड ट्राई करें. Octopus, lobsters, you'll get the best like in the world, I would say. और Italian food यहाँ पे बेतहाशा है because they're very close to Italy. तो इटली और सिसिलियन फूड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिलता है. वेरी गुड पास्ताज और बाकी लाइक ग्रिल्ड फिश, smoked fish, you name it. And pubs and bars भी बहुत ज़्यादा इस एरिया में मोस्टली रेस्टोरेंट हैं. And then शाम में we went to Mdina. So Mdina, you can imagine it's from kind of Medina. It's called Silent City. Arabs ruled Malta for 200 years. और इनकी लैंग्वेज भी जो है वो driven है from Arabic, and it's a blend of Arabic and Sicilian. It's actually Silent City. आप like शाम में जाते हैं तो it's very quiet. There is no like
cars, and then there is a very beautiful restaurant where you can see 360-degree view that's called Fontanella. So we went there, or Fontanella में जाके we had some crepe or coffee, and just took some views. So टी गार्डन में जाने से पहले कुछ स्ट्रीट्स का मैंने कैप्चर किया. Again, very silent, very peaceful, and then from here in the daytime आप सारा माल्टा देख सकते हैं. लेकिन in night as well you can see it's like इस्लामाबाद में you can say मुनाल में जैसा इस्लामाबाद का व्यू आता है, तो यहाँ से फोंटानेला से भी सारा माल्टा का व्यू आता है. बट द स्काइज आर क्लीनर, और आपको नहीं, ज़ाहिर बात है इतनी रोशनी में सितारे तो नहीं नज़र आते, बट इट्स वेरी पीसफुल. समर्स में अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको एक लंबे क्यू में खड़ा होना पड़ता है टू गो इनसाइड दिस रेस्टोरेंट. सो बट इन विंटर्स इज़ फॉर फाइन. नेक्स्ट डे मेरे एक दोस्त ने मुझे इनवाइट किया हुआ था टू अ लाइट हाउस गेस्ट हाउस जो कि मार्सा श्लॉक में था. मार्सा श्लॉक इज़ अ सिटी जहाँ पे फ़िशिंग, इसको फ़िशिंग विलेज कहते हैं. मेनली संडे पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट लगती है, एंड पीपल कम देयर टू शॉप अराउंड. और बट इस लाइट हाउस भी 18th सेंचुरी का 19th सेंचुरी का लाइट हाउस था. तो आई वेंट इन देयर, थोड़ा सा उनके साथ वॉक अराउंड किया. इट्स वेरी नियर टू सेंट पीटर्स पूल विच इज़ ऑल्सो वेरी हॉट स्पॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एंड देयर वाज सम रेसिंग गोइंग ऑन फॉर सेलर्स. काफ़ी ज़्यादा ये सेलिंग बोट्स थी विच वर competing, and I was just capturing the moment because सी बहुत प्यारा लगता है मुझे. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर. अभी तो वीडियो में इट वुडंट बी दैट नाइस, लेकिन इफ़ यूर इन पर्सन देयर आई फेल इन लव देयर. देन अल्टीमेटली हर सफ़र का एक इख्तिताम होता है, तो आई वेंट बैक टू द एयरपोर्ट. रायनर की वापसी की फ़्लाइट ली एंड केम बैक टू लूटन एंड रियलिटी. इलामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ गया कि हर एक मुकाम से आगे मुकाम तेरा है, हयात ज़ो के सफ़र के सिवा कुछ और नहीं. सो इसके साथ थैंक यू एंड विल सी यू अराउंड.